61, 62, 63, 64, क्योंकि उधर 24 और इधर 40, 64। अब क्या करना है, 90 डिग्री बनाने के लिए आपको इसको झाड़ना होगा, टेंट करना होगा। पैर हटाइए। कहीं पर तिमेड़ा है, कहीं पर चौमेड़ा है, कहीं पर कर्व है, तो कहीं पर क्या है, तो उस ऑब्जेक्ट को हमें लाना पड़ेगा ना फील्ड बुक में। तो वो चीज़ चेन लाइन में जो है 90 डिग्री एंगल बना करके उसको खोजते हैं कि भाई इस चेन लाइन में तुम 90 डिग्री में हो कहाँ। 24, 32, 40 ट्रिपलेट का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं। उसी के माध्यम से जो है 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, या तो राइट साइड में बनाएंगे या तो फिर लेफ्ट साइड में बनाएंगे। ये मेरा जरीबी लाइन है, ठीक है। जो रेंजिंग रोड वहाँ पर गाड़ा हुआ एक पॉइंट मेरा ये वाला है, और वो जो पोल है बीच में जो पोल दिख रहा है वो सेकंड पॉइंट है। तो ये क्या हो गया, ये जरीबी लाइन हो गया, ये जरीबी लाइन हुआ। और इसी जरीबी लाइन में हमें क्या करना है, या तो दाहिना साइड या तो बायां साइड ऑफसेट लेना है। इसका ज़रूरत कब पड़ता है, जब हम लोग सर्वे करते हैं, जब फील्ड बुक उठाते हैं तो कोई कोना है यहाँ पर या कोई कर्व पड़ रहा है, तो भाई ऑफसेट ले करके फिर फील्ड बुक में उस चीज़ को क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो जिस दिन फील्ड बुक के विषय में आप लोग को बताएंगे उस समय और भी बारीकी से आपको ये काम हम करवाएंगे, ठीक है। अभी बता दे रहे हैं केवल कि 90 डिग्री बनता कैसे है। साथ में सीमांकन के समय में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसा वहाँ पर जो है सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि भाई चेन लाइन जो आप चल रहे हैं उसमें 90 डिग्री एंगल बना करके आप चलिएगा, तब जाकर कुछ प्लॉट पर पहुँचिएगा। ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करें हम, ये मेरा चेन लाइन है, जरीबी रेखा है, इसको जरीबी लाइन में रखना है, ठीक है। या तो 24 कड़ी या तो फिर 32 कड़ी, क्योंकि 24 या 32 ही जो है या तो आधार या तो लंब रहेगा। बाकी कर्ण जो है, जो हाइपोटेनियस, वो तो 40 रहेगा ही रहेगा, फिक्स रहता है, वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये वाला कितना ले लें, 24 ले लें कि 32 लें, 24। तो ये वाला 20 है, 21, 22, 23, 24 यहाँ इसको पकड़ना है। जब हम इसको यहाँ पकड़ेंगे तो क्या है कि वो जो फॉलोवर है, हम तो लीडर, हम आगे चल रहे हैं, तो क्या है कि हमको वो देखेंगे यहाँ पर जो पॉइंट पकड़ रहे हैं, और साथ में जो मेरा टारगेट है पोल, उसको देखेंगे भाई हम चेन लाइन में मौजूद है कि नहीं। क्योंकि ये वाला जो है ना, या तो 24 कड़ी या 32 कड़ी जो भी आप लिए हैं, ये आपका चेन लाइन में मौजूद होना चाहिए। अगर इसी में आप गड़बड़ी कर देंगे तो आपका 90 डिग्री एंगल भी गलत दिशा में बनेगा। बनेगा कैसे नहीं, 90 डिग्री बनना ही है, लेकिन गलत बनेगा, जो आपको चाहिए था वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 24 कड़ी पर जो है ये करेंगे। आप चलिए, आप देखिए पोल को देखिए, चलिए हटिए, साइड से हटिए, पोल को देखिए, हमको दायां बायां होने के लिए बोलिए, इधर है और पोल को देखते हुए, ठीक है। अब जब हम क्या हो गए, अब चेन लाइन में आ गए। ये जो मेरा ये चेन है वो चेन लाइन पर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिक्स हो गया, पॉइंट मेरा क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसको पैर से दबा देना है, क्योंकि हाथ से दबाएंगे वो खींचेगा तो भाई तो दिक्कत है, उतना तो ताकत है नहीं क्या। तो या तो पैर से या तो यहाँ पर जो है सूजा जो है एरो है उसको गाड़ सकते हैं, पैक गाड़ सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। लेकिन चलिए जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, पैर से इसको यहाँ पर दबा देते हैं, ठीक है। तो ये 24 हो गया मेरा, ठीक है सर। यहाँ पर ये वाला तो बनेगा क्या चीज़, 40, ये तो कर्ण है मेरा ना। तो ये 24 कड़ी हुआ और 40, 24, 40 कितना होता है, है 64 हुआ ना। अब 64 कड़ी कहाँ है, वहाँ पकड़िए, 64 कड़ी यहाँ से आप लोग पीछे हो जाइए ना। 40 कड़ी पे 4 फुलिया, अरे 40 क्यों, 64 पकड़िए डायरेक्ट, क्योंकि ये तो 24 है ही ना। ठीक है, हो गया, 64 पर पकड़े। अब यहाँ 64 में वो वाला कितना हमको चाहिए, 32, 64 और 32 कितना होता है, 96, 96। चलिए 96 पर पकड़िए, 96। आज 96 को जो है वहाँ पर जीरो जहाँ था, ठीक है, वहाँ रखिए, पैर से दबाइए, उसको खींचो, 64 पर पकड़ो, 64 पर, 64 पर पकड़ो भैया, जरी पकड़ना है। हाँ अब रुकिए, यहाँ दबिए जी पैर से, कैमरा यहाँ दिखाओ, दबा दें, हाँ यहाँ दबिए, पैर से हाथ से नहीं सकिएगा, जूता से सॉल से दबाइए, आगे सॉल से खींचा जाएगा, नहीं पीछे, अरे नहीं खींचाएगा, ठीक है। ये हो गया। आप देखिए, समझिए यहाँ मामला क्या हुआ है। ये मेरा 24 कड़ी है, यहाँ से 24 कड़ी और वो वाला लिए हैं 40, तो हो गया 64, और फिर वहाँ से लिए हैं 32, यानी यहाँ 96 कड़ी। या तो पहले 32 यहाँ ले लीजिए, फिर यहाँ लीजिए 24, 56,
और फिर वहाँ लीजिए 96, जैसे आप कर सकते हैं, लेकिन आधार लंब को आपको 24-32 रखना होगा। अब क्या है कि यहाँ जो है 64 ना, ये 60 है, ये वाला 60 कड़ी, 61, 62, 63, 64, क्योंकि उधर 24 और इधर 40, 64। अब क्या करना है, 90 डिग्री बनाने के लिए आपको इसको झाड़ना होगा, टेंट करना होगा। पैर हटाइए, इसको झाड़ना होगा। आप जैसे ही झाड़े तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल गया, ये वाला कोना। अब ये कोना जो है, और वो जो रेंजिंग रोड है ना, वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन गया। ये जो है, ये जो 40 कड़ी वाला जो है, इसके सामने वाला जो एंगल है, वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब मान के चलिए कि आपको इस दिशा में बढ़ना था, तो यहाँ पर तो एक पॉइंट बन गया। रेंजिंग रोड यहाँ पर गाड़िए जी, चलिए रेंजिंग रोड के पकड़े रहिए, ठीक है। अब हमको एक पॉइंट मिल गया। अब एक पॉइंट जैसे मिला उस चेन लाइन में, जो कि क्या है 90 डिग्री पर है। अब आगे आपको बढ़ना है तो बढ़िए, जितना दूर जाना है। एक आपको डायरेक्शन मिल गया ना, ये 90 डिग्री का डायरेक्शन हमको मिल गया। तो इसी तरह से जो है हम लोग ग्राउंड में क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं किसी पॉइंट पर। एक ये भी होता है, जब फील्ड बुक में हम लोग रियलिटी में जब काम करते हैं, फील्ड बुक तैयार करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोना तो मेरा फिक्स है, जमीन का कोना मेरा फिक्स है, ठीक है, और 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बनाना है। अब यहाँ पर कहाँ बनेगा, ऐसा भी होता है, उस दिशा से हम आएंगे। तो कोना तो मेरा फिक्स है, क्योंकि ये जो 90 डिग्री हम बना रहे हैं, हम यहाँ से सीधा से देख रहे थे कि लगभग वहाँ पर जाएगा। तो ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि भाई जिस कोना पर हम जाना चाह रहे थे ये लाइन उसी कोना पर जाएगा, ऐसा होता है? नहीं। हो सकता है कोना से हम इधर ही चले जाए, उधर चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग एक जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो मेथड का यूज करते हैं, यानी वो कोना पर जो है जरीब को हम पकड़ने के लिए बोलेंगे एक नोक को, और यहाँ से देखेंगे भाई मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पर आता है। इस चेन लाइन में एक जरीब यहाँ पर बिछा हुआ रहेगा, तो हम देखेंगे भाई मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पर आता है। जहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस आया वहीं पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। फिर इस चेन लाइन की दूरी को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो फील्ड बुक जिसमें आप बताएंगे तो ये सारा चीज़ आएगा, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। जरीब को रोटेट करना है। हाँ, जरीब को जो है ना, जैसे एक कोना फिक्स है ना जी, तो फीता का नोक या जरीब का नोक, वहाँ पर एक नोक किनारा वाला पकड़ा जाएगा हैंडल को, और यहाँ पर जो है ऐसे करके देखा जाएगा कि भाई मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है। ज़्यादा रहेगा तो उसको कम कर रहे हैं, देखना ना कम कहाँ है। ज़्यादा रहेगा तो भाई फीता का यूज कीजिए, और फिर जो है सो बड़ा चीज़ का यूज कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप, सूता का भी यूज कर सकते हैं। आप 1000 फीट का बनाना चाह रहे हैं तो 1000 फीट तो पहली बात सर्वे आप कर रहे हैं तो 1.5 जरीब से ज़्यादा ऑफसेट आपको लेना ही नहीं। पहला बात तो ये कंडीशन तो ये बन गया, तो ज़्यादा लंबा का आप सोचेंगे क्यों? अगर लंबा आपको ऑफसेट लेना ही है, आपको मान के चलिए उधर कोई कॉर्नर है लंबा दूरी में 500 फीट पर है, उसका ऑफसेट आपको ज़बरदस्ती यहाँ बनाना है, तो उतना सूता लाइए, सूता तो उतना लंबा मिल ही जाएगा। तो सूता मिलेगा, आप सूता से ही देखिए कि भाई मिनिमम हमको सूता का लेंथ कहाँ पर आ रहा है, तो उससे भी जो है सब पकड़ सकते हैं। फिर सूता वाला लाइन मिल गया, फिर नाप के देख लीजिए। तो विकल्प कई हैं, अगर समझते हैं तो विकल्प आपके पास कई है, उसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम बताएं वो क्या था, पाइथागोरस ट्रिपलेट के माध्यम से समकोण कैसे बनेगा, ठीक है। ये तो हम बताएं, अब आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। चलिए अब इसी चेन लाइन में जो है आप लोग 80 कड़ी चलिए। 80 कड़ी चलने के बाद 80 कड़ी में हमको लेफ्ट साइड में एक ऑफसेट चाहिए, लेफ्ट साइड में एक ऑफसेट चाहिए, ठीक है। तो आधा लोग जो है यहाँ से रुकिएगा, अभी हिलना डोलना कहीं नहीं है, ठीक है। आधे लोग यहाँ से जाइए जी, यहाँ से हटिए, जाइए आप लोग 80 कड़ी यहाँ से नापिए, रुकिएगा, वहाँ भी हटना नहीं है, ठीक है। जाइए इतने लोग यहाँ से, हाँ आप लोग को सेकेंड राउंड में चलिए 80 कड़ी जाइए। आप लोग को नहीं जाना है उधर, मिलना नहीं है किसी भी कीमत पर, बता दे रहे हैं आप लोग को मौका मिलेगा। चलिए आप लोग उधर रहिएगा जी, इधर नहीं आना है। आपको इधर लाए थे ना, हमको याद है, ऐसा बात नहीं है। 80 था, 60 हुआ, सीधा कीजिए पहले, सीधा 70 है ना यार, वहाँ 70 है, 70 है, ठीक है। हाँ इस चेन लाइन में पहले आइए, चेन लाइन में
मिलाइए वहाँ से, मिलाइए वहाँ से, वहाँ से मिलाइए, वहाँ से यहाँ से मिला के आगे भी देखना पड़ेगा ना। और देखिए दोस्तों, उधर भी जो है सो ठीक है, वो ओड नंबर वाले हैं, इवन नंबर वाले ना, इवन रोल नंबर वाले जो है उधर समकोण बना रहे हैं। ठीक है, जो काम इधर हो रहा है वो काम उधर भी हो रहा है। चलिए बनाइए जी, हमको देख रहे हैं आप लोग। ये वाला पोल था ना सर, बीच वाला पोल, बीच वाला तो यही कहाँ है बीच वाला पोल? देखे इधर वाला पोल किया हुआ है सर। ऐसा हो ही नहीं सकता है। उधर आप पकड़े हुए क्यों हैं जब नहीं करना है तो? चलिए इधर आइए, इधर आइए, इधर और इधर, पूरा इधर आइए, पूरा बहुत बस बस बस, हाँ रखिए। ओ ये पोल हम लोग ले लिए थे सर, गलती से लिया, इसी वजह से ये पोल से लिया सर, इसी वजह से वो आ रहा था, वहाँ से इस पोल से लिया गया था। आप जब आपका नजर गया तब सीधा उसको नहीं कर सकते हैं। ओ भैया बाहर निकलिए ना आप लोग। ठीक है, बाहर निकल के क्या कीजिएगा? हाँ चलिए ठीक है, दबाइए उसके पैर से, दबाइए। 4 वाला लीजिए, वहाँ से 4 छोड़िए, 4 छोड़िए। यहाँ से कितना लिए हैं? 32 लिए। 32। और ये वाला 32 40 72 है, 70 कहाँ है? हाँ ठीक है। और ये 96 कहाँ है जी? आप वहाँ खाली पकड़ ले रहिए, ठीक है। 96 कहाँ है? 4 कड़ी कम कीजिए और इसको लाइए यहाँ, आइए इधर आइए। हाँ आप झाड़िए उसको, आप झाड़िए, क्योंकि यही पॉइंट मेरा स्थापित नहीं है ना, इसी ने करना है। हाँ तो एक पॉइंट वहाँ है ही, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, ये हो गया, बन गया 90 डिग्री एंगल। ये वाला 90 डिग्री बन गया, ये 40 कड़ी के सामने वाला। क्लियर? अब इसको हम जरी भी लाइन मान के चल सकते हैं। हाँ अब इसमें जो है ये ऑफसेट होगा, ये ऑफसेट हुआ। नहीं मान लीजिए अगर हमें आगे जाना है, बहुत दूर जाना है तो चेन लाइन मान के, चैन लाइन मान सकते हैं। चेन लाइन मेरा लेकिन वो है जो मेन चीज है। फील्ड बुक में देखिएगा चेन लाइन मेरा वो होता है, ये ऑफसेट, तो वो ये ऑफसेट कहलाता है। ठीक है, क्लियर? किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए जी, अब आप लोग इधर रहिए। है जी, जरीब उन लोग को दे दीजिए। सर क्वेश्चन है ये, हेलो आइए एक आदमी, इसका काम क्या है नापी क्वेश्चन का? हाँ वो तो वहाँ बताए हैं अभी। जाइए 30 कड़ी पर बनाइए, 30 कड़ी पर जाइए, उधर ही रहिए आप लोग। इधर वाला आदमी उधर नहीं जाना है, हमें आता है तो बनाइए आप लोग। उधर से फीता वाला इधर आ गया। अरे क्यों आ गए जी? हो गया ना? क्लियर? ठीक है, उधर भीड़ नहीं कीजिए, उधर उन लोग को अपने काम बता दिए उन लोग। इधर आइए, इधर उन लोग को दिए हुए काम। जब चेन सर्वे के माध्यम से बनाने का प्रयास करता है तो फील्ड बुक उठाता है, फील्ड बुक तैयार करता है, और फील्ड बुक तैयार करने का मतलब हुआ ऑफसेट ले लेकर के उसमें लिखता है। तो एक चेन लाइन है, अगर यहाँ 3 सीमानी पत्थर है, वहाँ 3 सीमानी पत्थर है, ये चेन लाइन बन गया। एक उधर चेन लाइन है, फिर एक और लाइन बना करके सिकमी लाइन, मुरब्बा लाइन बना, तो जो लाइन बना उसको चेन लाइन मानेंगे। अब जो चेन लाइन मेरा बना उसके दाएं बाएं में बहुत सारे प्लॉट हैं, कहीं पर तिमेड़ा है, कहीं पर चौमेड़ा है, कहीं पर कर्व है, तो कहीं पर क्या है। तो उस ऑब्जेक्ट को हमें लाना पड़ेगा ना फील्ड बुक में। तो वो चीज़ चेन लाइन में जो है 90 डिग्री एंगल बना करके उसको खोजते हैं कि भाई इस चेन लाइन में तुम 90 डिग्री में हो कहाँ। तो 90 डिग्री बनाते हैं और उसको हम खोजते हैं, ठीक है, और फील्ड बुक में नोट करते हैं। और फील्ड बुक मेरा तैयार होता है, फिर जो है गुनिया की मदद से 90 डिग्री बनाते हैं मैप में, और उस चीज़ को जो है सीमांकित करते जाते हैं, तब जा करके जो हम लोग नक्शा देखते हैं वो तैयार हो पाता है। ठीक है, सीमांकन में कहाँ यूज है? कभी कभी क्या होता है कि भाई वो प्लॉट किधर है पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन 2 मुश्किल हमको पता है, यहाँ वाला पता है, वहाँ वाला पता है, इधर चलने का कोई रास्ता नहीं है। तो क्या करते हैं कि भाई हम कुछ दूरी ये इसको हम चेन लाइन मान लेते हैं। अब देखते हैं कि वो जो प्लॉट है 90 डिग्री पर इस चेन लाइन में कहाँ पर आ रहा है। तो उस चेन लाइन में उतना दूरी पर जाते हैं, 90 डिग्री बना करके मारते हैं, उधर जाकर के उस प्लॉट पर पहुंच जाते हैं। एक 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा सर, एक 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा। क्यों बना? तो चेन लाइन है, तो चेन लाइन है ना। अरे हमको जहाँ जरूरत पड़ेगा वहीं ना बनाएंगे जी, यहाँ क्या बनेंगे।
चेन लाइन इसी को मान लीजिए। ठीक है, फिर उससे भी तो बना सकते हैं देखने वाला। क्रॉस स्टाफ, रेक्टेंगल वही बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, वो एकदम पानी पानी हो जाएगा, टेंशन बहुत यूज है इसका।